घोटकी में गैर कानूनी जिरगे में स्याहकार करार देकर 1 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया गया। गैर कानूनी जिरगे का 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का फैसला सुनकर मुतासरा लड़के के भाई को दिल का दौरा पड़ गया। मुतासरीन ने गैर कानूनी जिरगे के खिलाफ नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। एसपी घोटकी का नोटिस डीएसपी को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सरगोदा में चोरी और डकैती के वाकयात के खिलाफ डीपीओ ऑफिस चौक में मुजाहिरा शुरू का कहना है। 2 माह से चोरी डकैती के वाकयात हो रहे हैं। लाखों रुपए मालियत के मवेशी चोरी होने से काश्तकार कंगाल हो चुके। एमपीए मुनीब चीमा की जानिब से गश्त का निजाम मौसर बनाने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। नियो न्यूज बना गरीब किसान की आवाज। नियो न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डीपीओ का नोटिस। जहरीले स्प्रे करके गरीब किसान की फसल तबाह करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हट्टा में टिड्डी दल के बाद चमगादड़ों का और किले के बागात पर हमला। काश्तकारों को शदीद नुकसान का सामना। काश्तकारों का कहना है रात के वक्त बड़े बड़े चमगादड़ तैयार चीकू और केले पर हमला करके फसल खा जाते हैं। मरी में पानी की किल्लत का मसला संगीन होने लगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मरी को पानी की आमद और रसद में शदीद मुश्किलात का सामना। साबिक दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम खर्च करके ब्लैक वाटर सप्लाई शुरू की थी, जिसका सामान आज भी सड़कों पर मौजूद है। और वादी सवात के बालाई इलाकों पर बर्फबारी। मालम जबा ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। हसीन मौसम में स्याह बर्फ के सफेद गालों के साथ खेलने में मसरूफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि घोटकी में स्याहकारी के इल्जाम में ये हुआ और इस बारे में भी आपको बताएंगे। कराची में जगह जगह कानून नाफिज करने वालों की स्नैप चेकिंग जारी है, लेकिन शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और गाड़ियां छीनने लगे। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। अभी खबर ये है कि खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने के बायस अमवात का वाकया। इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल हो गई। रिपोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश कर दी गई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और दीगर 5 अरकान ने इस्तीफे पेश कर दिए। बताया जाता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान इखलाकी बुनियादों पर मुस्ताफी हुए। अहम खबर जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने के बायस अमवात का वाकया पेश आया था, जिसकी अब तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद एजाज आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, कहिएगा रिपोर्ट में क्या हकाइक सामने आए? जी बिल्कुल, जो खैबर पख्तूनख्वा जो KTH अस्पताल में ऑक्सीजन से अमवात का मामला था, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो गई है और आज वज़ीर आला को पेश की गई है। रिपोर्ट पेश करने के बाद जो है वहाँ की जो बी और जी के 5 अरकान हैं उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीजन का जो अमला था वो अपने फराइज अंजाम देने में नाकाम रहा, इसलिए उनको जिम्मेदार ठहराते हुए उनको मुलाजमत से जो है वो बरतरफ किया है। इसके अलावा अस्पताल के जो मुख्तलिफ डायरेक्टर थे वो भी जो साबिका मैनेजमेंट था उनको भी चार्जशीट करने का फैसला किया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि उनके अदवार में भी ऑक्सीजन का ये मसला मौजूद था, ताहम उन्होंने हल नहीं किया। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अस्पताल के डायरेक्टर का ये दावा गलत है कि वो ऑक्सीजन से मुतालिक जो मुआहदा खत्म होने की तारीख से लाइलम थे। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अस्पताल के जो साबिक डायरेक्टर थे जफर अफरीदी और डायरेक्टर नेगदात खान अफरीदी, उनको भी जो है वो चार्जशीट करने की सिफारिश की गई है। जी, उनको भी चार्जशीट करने की सिफारिश की गई है। एजाज आफरीदी, ये भी कहिएगा कि जिन्होंने इस्तीफे पेश कर दिए हैं उनको फारिग कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, ये BOG के मेंबर है, बज़ाहिर ये अस्पताल के लिए पॉलिसी बनाते हैं। इनका इंतजामी उमूर में इतना जो है वो अमल दखल नहीं होता, ताहम उन्होंने इखलाकी तौर पर जो है वो इस्तीफे पेश किए हैं। इस्तीफे दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया एजाज आफरीदी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
एक और अहम खबर आपको दे, कराची में जगह जगह कानून नाफिज करने वालों की स्नैप चेकिंग की गई, लेकिन शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और गाड़ियां छीनने की वारदातें कम ना हो सकी। गुलशन इकबाल मल्टी नेशनल कंपनी के अफसर से मुसल्लह मुलजिमान ने कीमती गाड़ी छीन ली। गुलशन ब्लॉक 5 अख्तर होटल के करीब 5 से ज्यादा मुसल्लह मुलजिमान ने जुबैर अंसारी को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। उनके साहबजादे उमर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि मुलजिमान ने वालिद से मोबाइल फोन, लैपटॉप और नकदी भी लूट ली। 3 घंटे बाद छोड़ा। पुलिस ने वाकये की FIR दर्ज कर ली है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रजब अली हमारे साथ मौजूद है। रजब अली, कहिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? अजी, बहरीन से मुख्तलिफ मीटिंग्स के हवाले से वतन वापस लौटने वाले जुबैर अंसारी से आज गुलशन इकबाल में जो है वो एक कीमती गाड़ी जो है टोयोटा फॉर्चून गाड़ी जो है मुसल्लह मुल्जिमान ने छीन ली। यहाँ पर एक बात अहम है कि मुसल्लह अफराद ने जिस तरीके से गाड़ी छीनने की वारदात की है, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल और कराची पुलिस मिल के भी तमाम तर तदबीरें कर रही हैं व्हीकल लिफ्टिंग की रोकथाम के हवाले से। ताहम ये तमाम तर तदबीरें जो है वो बेसूद साबित हो रही है। ट्रैकर लगा हुआ था गाड़ी में, ताहम मुसल्लह अफराद ने जब गाड़ी छीनी तो उस वक्त जो है वो गाड़ी के मालिक जुबैर अंसारी को भी उन्होंने यरगमाल बना लिया और मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे। और ना सिर्फ जो है वो उन्हें सड़कों पर घुमाते रहे बल्कि एक और मुल्जिम को भी सवार किया, जिसने ट्रैकर बाकायदा तौर पर नाकारा बनाया और बाद अदा यरगमाल बनाए जाने वाले जुबैर अंसारी को साइड एरिया के इलाके में उन्होंने गाड़ी से उतार दिया, जबकि उनसे कीमती सामान वगैरह भी लूट लिया। इस वाक़े के हवाले से गुलशन इकबाल पुलिस ने FIR दर्ज करके तहकीकात का रजब अली, ये भी कहिएगा जुबैर अंसारी के लवाहिकीन का क्या कहना है कि अब कोऑपरेशन की जा रही है पुलिस की जानिब से? जी, जुबैर अंसारी के बेटे से उमर अंसारी से हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि वालिद साहब काफी घबराए हुए थे, चूंकि वारदात इस तरह अमूमन शहर में कराची में इस नौइयत की वारदातें नहीं होती। खास तौर पर कीमती गाड़ियां छीनने के लिए जो है वो इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है, जहां देखा गया कि 5 से ज्यादा मुल्जिमान की तादाद थी, वो अचानक जो है गाड़ी के आगे आ गए। उन्होंने गाड़ी के मालिक समेत गाड़ी के मालिक को यरगमाल बना लिया गाड़ी समेत, और इसी तरह मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे और बाद अदा जो है साइड एरिया के इलाके में उन्हें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने यकीन दहानी पुलिस की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है। रजब अली बता रहे थे कि गुलशन इकबाल में मल्टी नेशनल कंपनी के अफसर से मुसल्लह मुल्जिमान ने कीमती गाड़ी छीन ली। गुलशन ब्लॉक 5 अख्तर होटल के करीब 5 से ज्यादा मुसल्लह मुल्जिमान ने जुबैर अंसारी को गाड़ी समेत अगवा किया। उनके साहबजादे उमर मुस्तफा का मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान ने वालिद से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और नकदी भी लूट ली। 3 घंटे बाद उनको छोड़ा। पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज कर ली है और यकीन दहानी कराई है कि जल्द ही कोई कार्रवाई भी की जाएगी और उनका सामान भी वापस लौटाया जाएगा। कराची में ये आए दिन वारदातें देखने में आ रही हैं। जगह जगह कानून नाफिज करने वाले स्नैप चेकिंग भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और गाड़ियां छीनने की वारदातें कम नहीं हो पा रही। अभी ये वाकया पेश आया, गुलशन इकबाल मल्टी नेशनल कंपनी के अफसर से मुसल्लह मुल्जिमान ने कीमती गाड़ी छीन ली। इसी पर हम एक दफा फिर बात करेंगे। रजब अली हमारे साथ मौजूद है। रजब अली, कहिएगा पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्या कार्रवाई की जा रही है उनकी जानिब से? जी, पुलिस का कहना है कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 में जिस मुकाम से मल्टी नेशनल कंपनी के जो मीटिंग ऑफिस जो था उसके बाहर से जहाँ से वारदात हुई है, अतराफ के इलाके में जो CCTV कैमराज है उनकी छानबीन शुरू कर दी गई है और पुलिस ने कभी इम्कान जाहिर किया है कि बहुत जल्द जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस से इस हवाले से पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि ये गिरोह जो है वो काफी कुछ वक्त से जो है ये मुतारिक है और गुलशन इकबाल, अजीज भट्टी और डिफेंस क्लिफ्टन के एरिया से कीमती गाड़ियां जो है वो छीन रहा है। ताम बहुत जल्द जो है मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मल्टी नेशनल कंपनी के अफसर हैं जुबैर अंसारी, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते ही जो है वतन वापस लौटे थे। कुछ मीटिंग्स थी कंपनी की, जिसकी हवाले से वो वतन आए थे और आज अपने जो है कंपनी के दफ्तर की तरफ जा रहे थे। दफ्तर के करीब ही ये वारदात पेश आई, जहाँ 6 मुसल्लह मुल्जिमान ने उन्हें गाड़ी समेत पहले बनाया, उसके बाद साइड एरिया में जाकर जो है उन्हें गाड़ी से उतार कर उन्हें कीमती अशिया से भी महरूम कर दिया गया। नकदी, लैपटॉप और कीमती मोबाइल फोन था, वो छीनने के बाद उन्हें गाड़ी से उतार दिया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। जी रजब अली, ये कहिएगा कि स्नैप चेकिंग की जा रही है और कहते कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक है, लेकिन क्या वजह है कि ये कम नहीं हो पा रही वारदातें कराची में? जी, इस हवाले से एंटी व्हीकल लिफ्टिंग पुलिस और जो है वो ट्रैकर कंपनीज के दरमियान जो है वो गुज़िश्ता रोज भी इस हवाले से इजलास किया गया था और ट्रैकर कंपनीज को जो है वो मजीद जो है अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने और उसको गाड़ियों की जो है वो छीना जब्ती यानी गाड़ियों की लिफ्टिंग के हवाले से जो है उसकी रोकथाम के हवाले से
जो है वो मजीद जो है वो जदीद निज़ाम जो है वो लाने पर गौर किया गया। इस हवाले से ट्रैकर कंपनी जदीद निज़ाम लाने पर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमें इस तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर आपको दे, घोटकी में स्याहकारी के इल्जाम पर जिरगे में बासर वडेरे ने नौजवान पर 1 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना कर दिया। जुर्माने की रकम सुनते ही नौजवान के भाई को दिल का दौरा पड़ गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जिरगा ने 1 करोड़ की रकम में से पुलिस और मीडिया को भी हिस्सेदार बनाया। जिरगा और जुर्माने के खिलाफ मुतासरीन ने घोटकी नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। एहतजाज से सड़क पर गाड़ियों की तवील लाइनें लग गई हैं। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद मुतासरीन ने धरना खत्म कर दिया। एसएसपी घोटकी ने नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इस सब पर बात करेंगे। घोटकी से नुमाइंदा नियो न्यूज गाजी वसीर हमारे साथ मौजूद हैं। गाजी, कहिएगा, मुज़ाकरात कामयाब हो गए? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए, लेकिन घोटकी के इलाके चातड़ में जो है बासर वडेरे की जानिब से जो है स्याहकारी के इल्जाम में जो एक नौजवान को जो है 1 करोड़ तक जुर्माना कर दिया, जिसमें जो है मीडिया और पुलिस को भी हिस्सा देने का हुक्म सादिर कर दिया। ये हुक्म जो सादिर किया है ये घोटकी के इलाके मोहम्मद नवाज गांव में है, जिसमें बासर वडेरे ने जो है जरगा बुलाते हुए ये सरपंची में जरगा हुआ और मुतासिन और लवाहकीन ने मिलकर जो है वो कौमी शाहराह पर धरना दिया। और धरना देने के बाद जो है जब ये सोशल मीडिया और मीडिया पर ये खबरें नशर हुई, उसके बाद जो है एसएसपी घोटकी ने नोटिस लेते हुए इस वाक़े की तहकीकात, शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया और धरना खत्म कर दिया गया। जी, धरना खत्म कर दिया गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ दीगर अहम खबरें इस राउंड अप में। सराय आलमगीर में मुबैना पुलिस मुकाबले में खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस का कहना है मुलजिम नासिर मोहरी 20 से जायद मुकदमात में मतलूब था। इनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा बराए तावान जैसे संगीन मुकदमात शामिल हैं। फायरिंग के तबादले में मुलजिम का साथी फरार हो गया। सरगोदा में चोरी और डकैती के वाकयात के खिलाफ डीपीओ ऑफिस चौक में मुजाहिरा। शुरका का कहना है 2 माह से चोरी डकैती के वाकयात हो रहे हैं। लाखों रुपए मालियत के मवेशी चोरी होने से काश्तकार कंगाल हो चुके हैं। एमपीए मुनीब चीमा की जानिब से गश्त का निजाम मौसर बनाने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। दादू में डाकुओं ने साबिक यूसी नाजिम के घर का सफाया कर दिया। 16 लाख रुपए का सामान और 2 लाख रुपए नकदी ले उड़े। मुतासिरा शख्स का कहना है पुलिस इत्तला के बावजूद न पहुंच सकी। उसने आईजी सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। बन्नू में महकमा तालीम के रिटायर्ड मुलाजमीन का एहतजाज। मेडिकल और सन कोटा के तहत बच्चों को मुलाजमतें न मिलने पर डीईओ एजुकेशन के खिलाफ मुजाहिरा। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बाज मुलाजमीन सूरत हाल बताते हुए रो पड़े। मुजफ्फरगढ़ में पटवारी से मुबैना साजबाज करके कब्जा माफिया ने शहरियों की दर्जनों एकड़ जमीन हथिया ली। कब्जा माफिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ मुतासिरीन ने मुजाहिरा किया। उनका कहना था अदालत ने भी जमीन काबिजीन से वागुजार कराने के अहकाम दिए, मगर इंतजामिया अमल दरामद न करा सकी। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। जलालपुर बटिया की टाउन कमेटी की गफलत के बायस निकासी आब के लिए बनाया जाने वाला डिस्पोजल सिस्टम नाकारा हो गया। इससे सीवरेज का पानी मेन सरगोदा गुजरावाला रोड पर जमा होना शुरू हो गया। पानी जमा होने से सड़क टूट फूट का शिकार है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद जाहिद मुनीर से। बिल्कुल, टाउन कमेटी जलालपुर बटिया के अमला की गफलत की वजह से डिस्पोजल सिस्टम नकारा हो चुका है और पानी जो है वो ग्रीन बेल्ट में दाखिल होकर अब सड़क पर आ चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरावाला सरगोदा रोड पर, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट से पानी निकलकर सड़क पे आ चुका है और सड़क जो है वो ख़राब होने का खदशा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, ये टाउन कमेटी वालों का पानी जो मोटर खराब हुई पे ने, मोटर सड़ गई ने। टाउन कमेटी के अफसर जोड़े ने कोई इनका हल नहीं पे करते। इनकी वजह तो पानी जोड़ा मेन रोड गुजरावाला सरगोदा ते आ गया है। सड़क भी सारी खराब हो रही है तो फसलें भी खराब हो रही हैं। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हमारी आला हुकाम से अपील है कि टाउन कमेटी के अमला के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और इस जो सीवरेज का पानी है इसका मुनासिब सद्देबाब किया जाए। जी, विहाड़ी में जगह जगह गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज विहाड़ी के चारों अतराफ में भी सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से ताफुन फैल रहा है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज मुनव्वर हुसैन रजाना से। जी मुनव्वर, मजीद आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، ایک طرف تو ملک بھر میں وزیر اعظم کی کلین اینڈ گرین مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، تو دوسری طرف اگر بات کی جائے بہاڑی کی، تو یہاں پر ضلعی انتظامیہ کی طرف سے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بلند و بانگ دعوے تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ اگر بات کی جائے تو مین شہر کی، تو اس میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور سیوریج کا جو گندا پانی ہے وہ شہر کی مین شراہیں اور جو گزرگاہیں ہیں وہاں پر کھڑا ہو چکا ہے، اور انتظامیہ کی جو کارکردگی ہے اس کا پول کھول رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں بہاڑی کے ٹیکنیکل کالج میں، جس کے چاروں اطراف میں سیوریج کا گندا پانی جو کھڑا ہو چکا ہے۔ یہ گندا پانی اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر جو ہیں وہ انتظامیہ کی کارکردگی کا واضح پول کھول رہے ہیں۔ جی بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ لیا کی تحصیل چوبارہ میں فتح پور میں بس سٹینڈ پر سہولیات کا فقدان ہے۔ مسافر اور ڈرائیورز دونوں ہی پریشان ہیں۔ بس سٹینڈ میں بجلی کا ٹرانسفارمر کسی بھی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتا ہے۔ صفائی کا انتظام بھی ناقص ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے ناصر حیات سے۔ جی ناصر حیات، اپڈیٹ کیجیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں فتح پور جنرل بس سٹینڈ پر، جہاں اس وقت جو یہاں کے اڈا منیجر اور کچھ مسافر سراپا احتجاج ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حکومت ان سے ٹیکس تو لیتی ہے لیکن ان کی مد میں جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ نہ ہی جنرل بس سٹینڈ پر پینے کا پانی، صفائی کا ناقص انتظام ہے، اور نہ ہی جو دیگر سہولیات ہیں وہ میسر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک صاحب موجود ہیں، ہم انہیں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہاں جب گاڑی آتی ہے نا اڈے میں تو بالکل کراس نہیں ہوتا، ایک گاڑی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، دوسری تب نکلتی ہے، اور یہ راستے میں ٹرانسفارمر ہے جس کے ساتھ گاڑی ٹچ ہونے کا بڑا خطرہ ہے۔ مسافروں کو بڑی پریشانی ہے ادھر۔ جو باتھ روم ہیں بالکل خراب ہیں، جو صفائی کا نظام ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ فوری طور پر اس اڈے پر سہولیات فراہم کی جائے۔ جی انتظامیہ کی لاپرواہی سے حالانکہ مختلف علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی ہے۔ حالہ سے دیکھیے عمیر میمن کی یہ رپورٹ۔ ضلعی انتظامیہ کی بے حسی، حیدرآباد کے تعلقہ حالہ میں تجاوزات کی بھرمار، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لوگوں کا گزرنا مشکل۔ مارکیٹ چوک، درگاہ روڈ، میر بہر اسٹریٹ سمیت کئی سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں۔ سبزی اور مچھلی فروشوں نے ٹھیلے اور پتھارے لگا کر پیدل چلنا مشکل کر دیا۔ پورا شہر مچھلی منڈی بن گیا۔ بازار کے قریب موٹر سائیکل رکشہ کا غیر قانونی اڈا بھی قائم ہو گیا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو حالہ اوڈ کا ناکہ ہے، شہر کا مصروف ترین علاقہ ہے، یہاں اس کا جو روڈ ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا، سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کی بجٹ تو آ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، سالوں سے اس روڈ کی مرمت نہیں ہوئی ہے۔ بجٹ میں رقم مختص ہونے کے باوجود سڑکوں کی حالت خراب، نئی سڑکیں تعمیر کرنا تو دور، موجودہ سڑکوں کی مرمت بھی عرصے سے نہیں کی گئی۔ اہل علاقہ نے حکومت سے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ سرگودا میں تاجروں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں دکانیں ختم کر کے پارکنگ بنانے کے خلاف احتجاجی جلوس نکالا۔ تاجروں کا کہنا تھا 40 سال سے بازاروں میں کاروبار کر رہے ہیں، لیکن انتقامی کارروائی کرتے ہوئے دکانیں ختم کر دی گئی۔ انہیں بے روزگار کر کے پارکنگ بنانا سراسر زیادتی ہے۔ اس اقدام سے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان صورتحال کا نوٹس لیں، مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ کالا باغ وسیع پاکستان کی معروف NGO فافن نے کارواں اور ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن کے ساتھ مل کر ضلع میاں والی کے صحافیوں میں پروفیشنل سکلز بڑھانے کے لیے 2 روزہ آن لائن کا اہتمام کیا۔ مزید عبدالرشید پراچا کی رپورٹ میں۔ کو جدید دور سے کرنے کے معروف تمام آن لائن ٹریننگ سیشن کا انعقاد، سیشن میں ٹیکنالوجی صحافت میں استعمال ہونے والے ٹولز کے بارے میں فراہم کی گئی۔ صحافت کا کہنا ہے کہ سیکھنے کا موقع ملا۔ اس ٹریننگ سیشن میں بہت کچھ ہے، بھی ہم اپنی ذمہ داریاں کے بارے میں بتایا گیا، تربیتی عمل لوگوں نے اس طرح کے سیشن سے صحافت کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں نہ صرف آگاہی حاصل ہوتی ہے بلکہ علاقے کے مسائل کو طور پر ایوانوں میں پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔
वेलकम बैक। आपको बताएं कि नियो न्यूज़ बना गरीब किसान की आवाज़। नियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद डीपीओ का नोटिस, जहरीले स्प्रे करके गरीब किसान की फसल तबाह करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। चनेओट के इलाके चिनाब नगर में किसान की फसल को जहरीले स्प्रे से तबाह करने की खबर नियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद डीपीओ चनेओट ने मुल्जिमान के खिलाफ थाना चिनाब नगर में 11 नामजद और 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान ने जमीन के तनाज़े पर अल्लाह दिता की 1 एकड़ फसल गंदम को जहरीले स्प्रे से जला दिया था। पुलिस ने दोनों नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नियो एक बार फिर बना माजूरों की आवाज। समारोह की रिहायशी माजूर जोड़े की आवाज उठाने पर मुखय्यर शख्स इमदाद के लिए पहुंच गया। माजूर जोड़े को व्हील चेयर, गरम मलबूसात, राशन, नकद रकम समेत कारोबार के लिए फ्राइंग मशीन भी दी। मुखय्यर शख्स खुद भी माजूर है लेकिन खिदमत खल्क में पेश रहता है। समारोह से राशिद हनीफ की रिपोर्ट। पर मजबूर है बच्चा, दूध को तरस गया है, मियां बीवी किसी मसीहा के मुंतजर हैं। नियो एक बार फिर बना माजूरों की आवाज। नियो ने समारोह के बेबस माजूर जोड़े की आवाज उठाई तो दोनों हाथों से माजूर कराची का रिहायशी बेबस जोड़े की इमदाद को पहुंच गया। जब इनकी वीडियो वायरल हुई नियो न्यूज़ पे, जब इनकी खबर चली तो उसमें मैंने देखा कि इनके पास राशन तक नहीं था और इनको रोजगार की अशद जरूरत थी। अरशद अली नामी नौजवान खुद भी दोनों हाथों से माजूर है लेकिन खिदमत खल्क का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। आज नियो न्यूज़ की आवाज़ पर इनके साथ में मौजूद हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि नियो न्यूज़ पाकिस्तान के माजूरों की आवाज़ इसी तरह से पाकिस्तानी कौम तक पहुँचाता रहेगा। अरशद अली रात की तारीकी में माजूर जोड़े के घर पहुंचा और माजूर जोड़े को व्हील चेयर, गर्म मलबूसात, राशन, नकद रकम समेत कारोबार के लिए फ्राइंग मशीन भी दी। उसका बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे इतनी मदद की है और साइकिल भी दिए, गर्म कपड़े भी दिए, चूल्हा भी दिया, अपने ये चिप्स बना रोजगार खोलने के लिए। नियो न्यूज़ के हम शुक्रगुजार है जो हमारे लिए मदद करी है। जो भाई हमारी मदद कर रहा है वो भी माजूर है, हम मियाँ बीवी भी माजूर है तो इतनी दूर से हमारी मदद कर रहा है। रात को 1 बजे के इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अरशद अली ने नियो न्यूज़ को बताया कि वो माजूरों की आवाज के नाम से वेलफेयर चला रहे हैं। नियो न्यूज़ ने समारोह के बेबस माजूर जोड़े की खबर नशर की तो मदद करने की ठान ली। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, कायम खानी, नियो न्यूज़, समारोह। अब आपको बताएं कि डीपीओ झंग ने थैलेसीमिया की मरीज बच्ची मदीहा वाजिद की ख्वाहिश पर उसे 1 दिन के लिए डीपीओ की जिम्मेदारियां सौंप दी और अपनी कुर्सी पर बिठाया। पुलिस लाइंस चाकू चौबंद दस्ते ने डीपीओ की वर्दी में मलबूस मदीहा को सलामी भी पेश की। इसी पर देखिए सफ्तर वसीम की ये रिपोर्ट। डीपीओ झंग ने थैलेसीमिया की मरीजा 13 साला बच्ची मदीहा वाजिद की ख्वाहिश पूरी कर दी। बच्ची को 1 दिन के लिए डीपीओ की जिम्मेदारियां सौंप दी। डीपीओ की वर्दी में मलबूस नन्ही मदीहा को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। मदीहा ने डीपीओ बनने पर झंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि डीपीओ साहब ने मुझे आज का दिन बनाया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आज मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी, लेकिन इन्होंने मुझे बनाया है। मैं इनकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। डीपीओ झंग सरफराज विर्क ने कहा, मदीहा को डीपीओ बनाने का मकसद ये पैगाम देना है कि शहरी ज्यादा से ज्यादा इस मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए खून का अतिया दें। थैलेसीमिया के हवाले से हम एक आगाही बताना चाहते हैं लोगों को कि ये किस किस्म की बीमारी है। ब्लड डोनेशन की हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वो भी आगे बढ़ें। डीपीओ बनने पर नन्ही मदीहा की खुशी की इंतहा न थी। डीपीओ झंग और दीगर अमला भी सारा दिन बच्ची की ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद अमजद के साथ सफदर वसीम, नियो न्यूज़, झंग। ये रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर उमरकोट और एसपी उमरकोट के नोटिस के बावजूद एहसास कफालत सेंटर समारोह पर मुहक्किकीन की रकम में कटौती का अमल जारी है। नियो न्यूज़ ने कटौती की वीडियो बनाई तो एजेंट्स ने वजीफे की रकम का सिलसिला बंद कर दिया। नियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने एहसास कफालत सेंटर पर महकमा रेवेन्यू के क्लर्क को तैनात किया था, मगर वो भी एजेंट से जा मिला। इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में मुस्तहिक खवातीन की 12,000 रकम से
दीदा दलेरी से 500 से 1000 की कटौती की जा रही है। मुतासरा खवातीन ने दुहाई दी है कि रकम से कटौती बंद की जाए। सुई गैस की किल्लत के खिलाफ सरगोदा में खवातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और गैस के बिल जला डाले। सरगोदा के इस्तिकलालाबाद कॉलोनी, आसी कॉलोनी और मुहल्लिका इब्दादियों की रिहायशी खवातीन ने गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया है। खवातीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खवातीन का कहना था हुकूमत गैस के बिल पूरे भेज रही है मगर गैस दस्तयाब नहीं, मुजाहरा करेंगे। फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए न्यू न्यूज़।